नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आशा है कि जो पिछला वाला वीडियो था वो आपको पसंद आया होगा। आज हम बात करेंगे दिल्ली के हीट वेव और वाटर क्राइसिस के बारे में। तो पहले हम बात करते हैं हीट क्राइसिस के बारे में। तो दिल्ली में कई जगहों पे जो है वो सेवियर हीट क्राइसिस चल रही है। सेवियर हीट क्राइसिस का मतलब क्या है कि जिन जगहों पे जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्रीज प्लस चला जाता है। तो दिल्ली में कई सारी नॉर्थ वेस्टर्न जो जगह है जैसे कि मुंगेशपुर और नरेला, ऐसी जगहों पे जो टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्रीज के आसपास चला गया है। मुंगेशपुर और नरेला में हमें 49.9 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, मैक्सिमम 49.9 डिग्रीज का टेम्परेचर जो है वो दिखा है। और दिल्ली के कई सारी जगहों पर जो टेम्परेचर है वो अराउंड 45 डिग्री सेल्सियस टू 46 डिग्री सेल्सियस जो है वो नोट किया गया था। तो ये सारी जो हीट वेव है वो दिल्ली में चल रही है और इसकी बदौलत लोगों को जो है बहुत सारी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है दोस्तों। और ये जो हीट वेव है ये लोगों की जान पे भी बन आई है दोस्तों। तो दिल्ली में जो है वो बहुत ही सेवियर हीट क्राइसिस जो है वो चल रहा है। और बताया जा रहा है कि जो राजस्थान में रेगिस्तान वाले इलाके हैं उनसे भी ज्यादा टेम्परेचर हमें दिल्ली में दिखाई पड़ रहा है, कि जो टेम्परेचर है वो अराउंड 50 डिग्री सेल्सियस जो है वो पहुंच चुका है। तो ये एक बहुत ही खतरनाक कंडीशन जो है वो दिल्ली में हमें दिखाई पड़ रही है। ओके, सो दोस्तों अभी ये जो हीट क्राइसिस है इसके पीछे के रीजंस क्या है उसके बारे में पहले हम जानेंगे। सो टेक्निकली अगर देखा जाए, कंक्रीट जो है वो 2000 टाइम्स ज्यादा जो है वो हीट होल्ड कर सकता है। तो समझिए कि जहां पे अगर एक खाली मैदान है और एक ऐसी जगह है जहां पे कंक्रीट के बिल्डिंग्स है, तो वो जो कंक्रीट के बिल्डिंग्स वाली जो जगह है वो 2000 टाइम्स ज्यादा हीट होल्ड कर सकते हैं ये खाली मैदान के हिसाब से। तो दिल्ली में अगर देखा जाए, कई जगहों पे अगर देखा जाए तो कंक्रीटाइजेशन दिल्ली का हो चुका है। कई जगहों पे जो बिल्डिंग है वो बहुत ही नजदीक नजदीक बन गए हैं। तो उसकी वजह से जो है जो हीट एक्यूमुलेशन जो है वो ज्यादा हो रहा है और जो हीटिंग जो है वो ज्यादा हो रहा है। तो जो है टेम्परेचर जो है वो कई जगहों पे बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे पा रहा है। दोस्तों गर्मी के वजह से बहुत सारे मॉल्स में या बहुत सारे घरों में जो लोग हैं वो एसी वगैरह का यूज कर रहे हैं। तो जब एसी का ज्यादा यूज होता है तो एसी क्या करता है कि जो रूम में से गर्म हवा है वो बाहर फेंकता है और रूम को ठंडा करता है। तो जो गर्म हवा बाहर फेंकी जाती है तो उसकी वजह से भी जो है वो टेम्परेचर बढ़ता है। तो ये सारे रीजंस है और ये सारे फैक्टर्स है जिसकी बदौलत दिल्ली में जो है वो टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और एक हमें सेवियर हीट वेव जो है हमें दिल्ली में दिखाई दे रही है। जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्रीज के आसपास पहुंच चुका है। तो जैसे जैसे दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, जहां पे सड़कें ज्यादा बन रही है, जहां पे पार्किंग में जो कंक्रीटाइजेशन हो रहा है, जो बिल्डिंग्स बन रहे हैं, उसकी वजह से जो है मॉइस्चर कम हो चुका है। और मॉइस्चर कम होने की वजह से भी जो हीट है वो बढ़ती है, जो गर्मी है वो बढ़ती है। तो ये सारे फैक्टर्स है दोस्तों कि जो दिल्ली में जो हीट क्राइसिस हो रहे हैं। अभी हम बात करेंगे कि जो वाटर क्राइसिस है, गर्मी ज्यादा बढ़ने के कारण दिल्ली में वाटर के भी क्राइसिस हो चुके हैं। लोगों को पानी जो है वो ज्यादा मात्रा में नहीं मिल रहा, लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। तो उसके पीछे के फैक्टर्स और उसके पीछे के रीजंस के बारे में अभी हम बात करेंगे। सो अभी हम वाटर क्राइसिस की बात करते हैं। तो दोस्तों दिल्ली में 1290 एमजीडी का जो वाटर है वो डेली वाटर सप्लाई दिल्ली में लगता है, लेकिन अभी के टाइम में सिर्फ 980 एमजीडी का जो वाटर सप्लाई है वो दिल्ली जल बोर्ड जो है वो कर पा रही है। सो दिल्ली की जो 64% वाटर नीड्स है वो हरियाणा पूरी करता है और जो 26.5% दिल्ली की वाटर नीड्स है वो यूपी से पूरी होती है। तो जो दिल्ली की वाटर मिनिस्टर आतिशी जी है उनका कहना है कि इस बार जो हरियाणा है वो दिल्ली को कम वाटर सप्लाई कर रहा है, इसके लिए दिल्ली में उन्हें वाटर क्राइसिस जो है वो देखने को मिल रहे हैं। सो 1 मई को अगर वजीराबाद में यमुना वाटर की लेवल अगर देखी जाए तो वो 674 फीट थी, लेकिन अभी आज के टाइम पे वो घट के 669 फीट हो चुकी है। और अगर पिछले साल देखा जाए तो अप्रैल मई जून के महीने में मिनिमम वाटर लेवल ऑफ यमुना रिवर जो था वो 674 फीट का था।
तो आतिशी जी का कहना है कि ये जो है हरियाणा दिल्ली को वाटर कम सप्लाई कर रहा है, इसके लिए जो ये वाटर क्राइसिस है वो हो रहे हैं। सो हरियाणा गवर्नमेंट का कहना है दोस्तों कि एग्रीमेंट के अनुसार हरियाणा को दिल्ली को 719 क्यूसेक्स ऑफ वाटर जो है वो डेली सप्लाई करना है, लेकिन हरियाणा जो है डेली 1049 क्यूसेक्स ऑफ वाटर जो है वो दिल्ली को प्रोवाइड कर रही है। और ये जो वाटर क्राइसिस हो रहे हैं ये हरियाणा के वजह से नहीं, ये दिल्ली के जो गवर्नमेंट है उनके मिसमैनेजमेंट के वजह से ये वाटर क्राइसिस जो है वो हो रहे। तो इस तरह हमें हरियाणा और दिल्ली गवर्नमेंट एक दूसरे को ब्लेम करती हुई नजर आ रही है और ये वाटर क्राइसिस के बारे में बातचीत करती हुई नजर आ रही है। तो इसके पीछे अभी जो दिल्ली गवर्नमेंट है उन्होंने क्या स्टेप्स लिए हैं वो हम देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला स्टेप, दिल्ली जल बोर्ड ने 200 लोगों की एक टीम बनाई है जो दिल्ली में कोई वाटर का मिसयूज ना हो उसके बारे में वो ध्यान रखेंगे और जहां भी वाटर का मिसयूज होगा वहां पे वो एक्शंस लेंगे। जिन जगहों पे यानी कि द प्लेसेस लाइक साउथ दिल्ली के जो कई प्लेसेस है वहां पे 2 टाइम वाटर सप्लाई होता है, तो दिल्ली गवर्नमेंट उन जगहों का 1 टाइम का वाटर सप्लाई कट करने वाली है और वो जो पानी है वो ऐसे जगहों पे सप्लाई करने वाली है जहां पे पानी की कमतरता है। सो दिल्ली जल बोर्ड ने कहा है कि जो लोग अपनी कार वॉश करते हैं, कि जो दिल्ली जल बोर्ड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करता है उससे जो लोग कार वॉश करते हैं वो तुरंत ही वो कार वॉश करना बंद कर दे, और जो लोग ऐसे वाटर वेस्ट करते हुए पकड़े जाएंगे उन पर फाइन्स लगाई जाएगी। तो दिल्ली जल बोर्ड ने कार वॉश के लिए जो वाटर पाइप्स यूज किए जाते हैं उन पर बैन लगाए और उन्होंने कहा है कि कार वॉश के लिए वाटर पाइप्स यूज नहीं किए जाएंगे और जो ड्रिंकिंग वाटर है वो कार वॉश के लिए यूज नहीं किया जाएगा, और ऐसे करके वो जो है पानी की बचत करना चाहते हैं। जो पानी दिल्ली जल बोर्ड सप्लाई करती है, जो ड्रिंकिंग वाटर वो सप्लाई करती है, तो उस पानी का कंस्ट्रक्शन साइट्स पे भी यूज नहीं किया जाएगा। और जो कंस्ट्रक्शन साइट्स है या जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज है जहां पे इलीगल कनेक्शंस लगाए गए हैं पानी के, उन पर भी स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे और उन पर भी फाइन लगाए जाएंगे और वो जो कनेक्शंस है वो काट दिए जाएंगे। तो ये सब स्टेप्स है जो दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली गवर्नमेंट ले रहा है वाटर क्राइसिस को फाइट करने के लिए। लेकिन जो स्थिति दिल्ली में आज चल रही है, जहां गर्मी भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है और जहां पानी की भी कमतरता नजर आ रही है, स्पेशली जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है दिल्ली का, वहां पे जो हीट वेव है वो बहुत ज्यादा है और पानी के क्राइसिस भी बहुत ज्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इस प्रकार जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो वाटर क्राइसिस से फाइट करने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों, जो दिल्ली में हमें देखने को मिल रहा है, जो दिल्ली में वाटर क्राइसिस हमें देखने को मिल रहे हैं, जो दिल्ली में हीट वेव हमें देखने को मिल रही है, ऐसा इंडिया में बहुत सारी जगहों पे जो है वो हीट वेव चल रही है और वाटर क्राइसिस चल रहे हैं। तो मैं आपसे विनती करता हूं कि पानी का जो यूज है आप कम से कम करें और पानी को प्लीज वेस्ट ना करें। और आप हमें कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा कि ये जो इंडिया में हीट वेव चल रही है, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है और ये जो वाटर क्राइसिस चल रहे, इसके पीछे के मेन फैक्टर्स क्या है और मेन रीजंस क्या है। तो दोस्तों, आशा है कि ये वाला वीडियो जो है वो आपको पसंद आया होगा और ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।